इससे पहले कुछ बताऊं, मेरे एक सवाल का जवाब देना। कहो। अगर तुम्हें ये बताया जाए कि तुम्हारी माँ पर किसी ने इतने जुल्म किए कि वो तंग आकर इस टीले पर आ गई और यही खंजर अपने पेट में भोंक कर चीखती चिल्लाती नीचे खाई में जा गिरी, एड़ियां रगड़ रगड़ के मरने के लिए, तो तुम क्या करते? जरा इस खंजर की तरफ देखकर जवाब दो। मैं इस खंजर से उस जालिम का सीना चाक कर देता। फिर मुझे रोकने की कोशिश न करो, मुझे अपना फर्ज अदा करने दो। मगर अंबर, महाराज ही तुम्हारी माँ की खुशी के जिम्मेदार, ये तुम्हारा शक बेबुनियाद है। बेबुनियाद? मेरी माँ की शादी इसी महाराज के लड़के से हुई थी। एक पहाड़न की शादी राजकुमार के साथ, ये बात महाराज को गवारा न थी, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को मरवा डाला। फिर उसके बाद महलों के दरवाजे मेरी माँ पर हमेशा के लिए बंद कर दिए। आखिर यही खंजर एक बदनसीब बेवा का सहारा बन गया। उनके फूल आज तक वहीं खाई में पड़े और उस दिन तक कहीं चुने जाएंगे जब तक उन पर तोड़े हुए सितम का बदला न ले लिया जाए। यही हमारी पहाड़ी रस्म। तुम्हें मेरी कहानी सुनकर दुख हुआ ना? हाँ अंबर, इतना दुख कि बताना चाहूं तो बता न सकूं। मैं जानती हूँ राज, तुम्हारे दिल की एक एक धड़कन सुन सकती हूँ। तो फिर मेरी एक बात मान लो, हो सकता है कि कातिल कोई दूसरा आदमी हो। अंबर, महाराज ऐसे आदमी नहीं। उनके किसी ने तुम्हें गलत कह दिया। मेरे नाना कभी गलत बात नहीं कहते राज। इंसान गलत भी हो सकता है अंबर। मैं तुम्हारे नाना से मिलूंगा। राज, नहीं राज, तुम उनसे न मिलो। अगर उन्हें ये मालूम हो गया कि तुम महाराज की तरफदार हो तो वो तुम्हें मार डालेंगे। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं एक जिंदा लाश बन जाऊंगी। मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी जिंदा नहीं रह सकती। वादा करो, जब तक मैं सारी असलियत मालूम न करूं तुम महलों में नहीं जाओ। वादा? तुम हुक्म करो, तुम्हारे एक इशारे पर मेरी गर्दन झुक जाएगी। क्यों? क्या हुआ? ये पहाड़ है और हम पहाड़ी इस तरह नहीं मिला करते। फिर किस तरह मिला करते? इत्तेफाक से। इत्तेफाक से? हाँ, तुम इत्तेफाक से यहाँ घूम रहे थे और मैं इत्तेफाक से आ गई। इतने में कोई आ गया और मैं इत्तेफाक से चल गई। इत्तेफाक से राज हमारे मेहमान। ओह, ओह, सुनाओ मेरे भाई, यहाँ का मौसम पसंद आया? तुम यहाँ कहाँ से दफा? इत्तेफाक से। इत्तेफाक? ये मेरे भाई, इन पहाड़ों पे बहुत सी बातें इत्तेफाक से होती है। अब जब तुम इस पहाड़ पे आ गए हो तो इत्तेफाक से हम पहाड़ियों की मेहमान नवाजी का मजा भी छक लो। इत्तेफाक।
टूटेगी ना प्यार की डोर, दुनिया चाहे लगा ले जोर। दिल की बात बताऊं बालम, दिल की बात बताऊं, मैं दिल की बात बताऊं। टूटेगी ना प्यार की डोर, दुनिया चाहे लगा ले जोर। दिल की बात बताऊं बालम, दिल की बात बताऊं, मैं दिल की बात बताऊं। तेरी मोहब्बत मेरी जवानी, तेरी मोहब्बत मेरी जवानी, मिल मिल के छलकाए मस्ती। हो जगमग है धरती का जल, हो जगमग है धरती का जल। झिलमिल है आकाश की बस्ती, हो आकाश की बस्ती। तू है चंदा मैं हूँ चकोर, मंजिल अपनी गगन की ओर। तेरे पास मैं आऊं बालम, दिल की बात बताऊं, मैं दिल की बात बताऊं। झूम रही है मस्त उमंगी, झूम रही है मस्त उमंगी। दिल को मिला है दिल का सहारा, हो तू दीवाना मैं हूँ दीवानी, हो तू दीवाना मैं हूँ दीवानी। कोई न जाने भेद हमारा, हो भेद हमारा। तू है मेरे मन का मोर, सुन ले मेरे दिल के चोर। जीवन तुझ पे लुटाऊं बालम, दिल की बात बताऊं, मैं दिल की बात बताऊं। टूटेगी ना प्यार की डोर, दुनिया चाहे लगा ले जोर। दिल की बात बताऊं बालम, दिल की बात बताऊं, मैं दिल की बात बताऊं। भाई क्या इत्तेफाक है, इत्तेफाक से तुम आ गए, इत्तेफाक से धक्का लग गया, और इत्तेफाक से तुम पानी में गिर गए। और इत्तेफाक से नाना भी आ गए। नाना? अरे मैं तो इत्तेफाक से झूठ बोला था और तुम सचमुच कूद पड़ी इत्तेफाक से। अरे तुम्हारे इस इत्तेफाक ने मेरे सारे कपड़े गीले कर दिए। मगर तुम यहाँ आए क्यों? इत्तेफाक से मैं यहाँ चल रहा था, इत्तेफाक से मुझे प्यास लगी और इत्तेफाक से मैं यहाँ पानी पीने चला आया। तो लो पियो इत्तेफाक। इस इत्तेफाक के चक्कर से मैं तंग आ गया। कोई ऐसा तरीका बताओ अंबर जो इस इत्तेफाकबाजी से मैं बच जाऊं। इसका तो एक ही तरीका है। वो क्या? शादी कर लो मुझसे। शादी? कहो तैयार है? चल तुम एक बार हाँ तो करो। हाँ तो मैंने कह और तुम्हारे वो नाना? वो भी मान जाएंगे। मान जाएंगे? तो फिर देर किस बात की? नहाने धोने के लिए सारी उम्र पड़ी, जल्दी से अपने नाना से पूछो। भाई क्या इत्तेफाक है, इत्तेफाक ही इत्तेफाक से शादी का इकरार भी हो गया। इत्तेफाक से। जी हाँ, इत्तेफाक से। आप बाहर आना चाहते हैं? आइए। अरे अरे
यार तुम भोपू के भोपू ही रहे। इस छूने का मतलब नहीं समझे? क्या मतलब? मतलब ये है कि अंबर ने भरी बरादरी में तुम्हें अपना वर चुन लिया है। हाँ, वर चुन लिया? हाँ। तो मुझे क्या करना चाहिए? हम पहाड़ियों की रस्म के मुताबिक तुम्हें अपनी मंगेतर के साथ नाचना चाहिए। हाँ। नाना, वर पसंद आया? मेरी अंबर की पसंद मेरी पसंद। शीमू, इस नाजुक बदन ने तुम्हें अपना वर चुन लिया। अब तुम उठो और नाचो इसके साथ। अच्छा अच्छा। तुम ये बहार देखो रंग लाया प्यार बरसात के महीने में। रिम झिम ये फुहार दिल गाए रे मल्हार एक आग ये सीने में। हम तुम ये बहार देखो रंग लाया प्यार बरसात के महीने में। रिम झिम ये फुहार दिल गाए रे मल्हार एक आग ये सीने में। तेरी जुल्फों की ये रंगत है जो बादल बन के छाई है। तेरी जुल्फों की ये रंगत है जो बादल बन के छाई है, जो बादल बन के छाई है।
तेरी आँखों की मस्ती है जो सावन बन के आई है। मेरा दम जब तक रहे प्यार की चमक मेरे दिल के नगीने में। रिम झिम एक बार दिल गाए रे मल्हार एक आग लिए सीने में। हम तुम ये बहार देखो रंग लाया प्यार बरसात के महीने में। रिम झिम एक बार दिल गाए रे मल्हार एक आग लिए सीने में। दुनिया को हमारी हो न खबर, आँखों में इशारे हो जाए। दुनिया को हमारी हो न खबर, आँखों में इशारे हो जाए, आँखों में इशारे हो जाए। उल्फत का चले ऐसा जादू दुश्मन भी हमारे हो जाएं। हम दिल से हो दूर ना हो कोई मजबूर फिर आए मजा जीने में। रिम झिम ये कुंवार दिल गाए रे मल्हार एक आग लिए सीने में। हम तुम ये बहार देखो रंग लाया प्यार बरसात के महीने में। रिम झिम ये कुंवार दिल गाए रे मल्हार एक आग लिए सीने में। ये घगरा पलटन यहाँ क्या करने आई? तुम्हें गिरफ्तार करने। जी गिरफ्तार कर? छक्के क्यों छूट गए तुम्हारे? मेरे यार हमारे यहाँ का रिवाज है कि चुनाव के रोज दूल्हे को सर से पांव तक सजाया जाता है इत्तेफाक से। क्या मैं इत्तेफाक से ये पूछ सकता हूँ कि तुम्हें क्यों नहीं सजाया गया? मेरे भाई हम पहाड़ियों का ये रिवाज है कि पहले सरदार की बेटी का ब्याह होता है इत्तेफाक, समझे? राज को अपना जीवन साथी चुनकर तुमने इन पहाड़ों और यहाँ के रस्म रिवाज से गद्दारी की है, इसका ख्याल है तुम्हें? ना ना, आज मैंने जो कुछ किया सोच समझ के किया। और शायद ये भूल कर कि तुम्हारी माँ के फूल अभी तक उस खाई में ज्यों के त्यों पड़े हैं और उधर तुम्हारे बाप का कातिल अभी तक जिंदा है। मैं भूली नहीं नाना, ये भूल जाती तो राज को अपना जीवन साथी न चुनती। आप समझते क्यों नहीं नाना, जब तक राज महलों में है मैं अपनी माँ पर तोड़े हुए सितम का बदला नहीं ले सकती और ना आपको अपना दिया हुआ वचन पूरा कर सकती। यही सोचकर मैं उसे यहाँ लाई। मैं समझा नहीं तुम्हारा मतलब। तो फिर एक बात हमेशा के लिए समझ जाइए, अंबर दुनिया जहान को भुला देगी लेकिन आपको, अपनी माँ को, इन पहाड़ों को और इन वादियों को कभी नहीं भुलाएगी। इसके अलावा देखने वाली आंखों के सामने जो कुछ होता है उसे एक खिलवाड़ समझकर देखते तो जाइए। ये खिलवाड़ कहीं हकीकत तो नहीं बन जाएगा? मुझ पर भरोसा रखिए नाना, मैं मानती हूँ कि राज से शादी करना एक इंतहा होगी, लेकिन अगर मैं उस इंतहा तक पहुँचने लगूं तो मुझे रोकिएगा मत। शायद उसमें भी कोई मतलब हो। मेरे दोस्त, तुम तो बिल्कुल पहाड़ी दूल्हा दिखाई देते हो, पर दुल्हन कहाँ है मेरे भाई? बड़े बेसब्रे हो यार। दुल्हन नहीं हुई, दूध का कटोरा हुआ। ये चूल्हे से उतार दे, सामने रख दो। मेरे यार, हम पहाड़ियों का रिवाज है कि दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को 7 दिन तक नहीं देखते हैं।
अभी तो पहला ही दिन है और हुए हैं 7 मिनट। पहला दिन, 7 दिन। मैं समझ गया अंबर कहाँ गई। राज, 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 नहीं राज, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। एक बेगुनाह का खून हो जाएगा, एक बेगुनाह का खून हो जाएगा, मुझे जाने दो। चली गई थी बेटी? मैं राज के साथ उसकी जागीर देखने चली गई थी पिताजी। राज कहाँ है? वो उसके पिता ने 2-4 दिन के लिए उसे रोक लिया। देखिए ना कितनी अच्छी तस्वीर है। किसकी है? मेरे बेटे की। जी? ये आज जिंदा होता तो मेरे बुढ़ापे का सहारा होता। इसके कातिल मुझे मिल जाए तो मैं उनकी खाले उधड़वा दूं। कातिल? कातिल कौन है? वो जालिम लोग जिनकी नजरों में एक महल और एक झोंपड़े की मोहब्बत गुनाह है। उन्होंने मेरे बेटे को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया कि बेचारे ने एक पहाड़ी लड़की से शादी की थी। उन्हें क्या हक था 2 मोहब्बत करने वालों को जुदा कर डालने का? उसने क्या बुरा किया था? पहाड़ी लोग भी तो इज्जतदार इंसान हैं। क्या सचमुच आप यही सोचते हैं? तुम्हें यकीन नहीं आता बेटी? किसी को भी यकीन नहीं आता। लोग यही समझते हैं कि वो कत्ल मेरे इशारे से हुआ। खैर, अब तो खून के घूंट पे न रह गया है। बेटा भरी जवानी में चल बसा। बहू और एक नन्ही बच्ची थी। वही महलों में पहुंच जाती, लेकिन तकदीर को ये भी मंजूर न था। बहू बेचारी ने कहीं से कूदकर अपनी जान दे दी और वो नन्ही बच्ची न जाने कहां और किस हाल में है। अगर मुझे मिल जाए तो मैं उसे सीने से लगा लूं। पिताजी, मैं ही हूं वो लड़की, आपकी पोती अंबर। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, तुमने ये किस गलती की सजा दी कि 10 बरस तक इस राज को छुपाए रखा? सजा नहीं महाराज, साजिश। आपको कत्ल करने की साजिश। यही इस लड़की का मंशा था और इसीलिए महलों में 10 बरस रही। मैं खूब जानता हूं इन पहाड़ी लोगों को। आपके खून के प्यासे हैं। ये देखिए खंजर। इसका मतलब ये है दीवान जी कि हमारी तरफ से पहाड़ी लोगों पर इतने जुल्म हो चुके हैं कि आज हमारी ही पोती हमारा खून करने पर मजबूर हो गई। हाँ पिताजी, इस हुकूमत ने वाकई पहाड़ियों पर बड़े जुल्म किए। वो मेरी माँ की मौत को अभी तक नहीं भूल सके और मेरे नाना को भी यही यकीन है कि आप ही ने अपने बेटे को कत्ल करवाया था। हमें ये सुनकर बड़ा सदमा हुआ बेटी। तुम आज ही नाना के पास जाओ और उनसे कहो कि उनका ये यकीन बेबुनियाद है। उनसे ये भी कह दो कि हम अपना तख्तो ताज, अपना सब कुछ अपनी पोती के हवाले करके खुद तीर्थ यात्रा को जाने के लिए तैयार है। कहना ये महल आपका घर है, इसके दरवाजे किसी पहाड़ी पर बंद नहीं। जाओ बेटी, चल जाओ। सिपाहियों। दीवान जी। हुक्म महाराज। आइए एक बाजी शतरंज की हो जाए। अंबर,
तुम महलों की ऊंची दीवारों और भारी भरकम दरवाजों की कैदी बन गई हो। जिस मकसद के लिए मैंने 10 साल तक तुम्हारी जुदाई का सदमा बर्दाश्त किया, वही मकसद आज तुम्हारे आंसुओं के साथ घुल मिलकर बह रहा है। मुझे माफ कर दो नाना, मेरे हाथ कांप गए। हाथ इसलिए कांप गए कि तुम महलों में जाकर इन पहाड़ों को भूल गई, अपने खून को भूल गई, अपना फर्ज भूल गए। नहीं नहीं नाना, महाराज बहुत ही अच्छे। वो तो ये चाहते हैं कि सारा राजपाट मेरे हवाले करके तीर्थ यात्रा को चले जाएं। तीर्थ यात्रा? क्या हम पहाड़ियों पर किए हुए जुल्म की माफी चाहने या और जुल्म करने की ताकत मांगने? नहीं नाना, वो कहते हैं पहाड़ी हमारे समधी हैं, उनके लिए महलों के दरवाजे हमेशा खुले हैं और खुले रहेंगे। यकीन न हो तो मेरे साथ चल के देख लीजिए। लड़की, मेरी लाश ही महलों में जाएगी, या अगर मुझे जाना ही पड़ा तो उस दिन जाऊंगा जिस दिन मुझे ये यकीन होगा कि महल के अंदर मेरा पहला कदम राजा की लाश से टकराएगा। ऐसा न कहिए नाना, महाराज ने आपको सच्चे दिल से बुलाया है। क्या सितम ज़रीफ़ी है, जिस दगाबाज ने माँ का हक दबाने के लिए अपने बेटे को ही कत्ल करवा दिया, बेटी उसी कातिल की तरफदारी कर रही है। कोई बाप अपने बेटे को कत्ल नहीं करवा सकता, ये महज आपकी गलतफहमी है। खामोश लड़की, अगर तेरा खून सफेद हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पहाड़ी लोगों की गैरत ने भी दम तोड़ दिया है। अभी हमारे बाजुओं में इतनी ताकत जरूर है कि जालिम को अपने कदमों में झुकाकर उसके हर जुल्म का हिसाब मांग सके। नाना, महाराज, पहाड़ी लोगों को जो आपने दोस्ती का पैगाम भेजा था, उसके जवाब में उन्होंने ये लाशें भेजी हैं। ये लाशें गवाह हैं इस बात की कि वो हमारे दुश्मन और खून खराबे से बाज नहीं आएंगे। दीवान जी, वो उस वक्त तक बाज कैसे आ सकते हैं जब तक वो गलतफहमियां दूर न हो जाए जो उनके और हमारे दरमियान पैदा हो चुकी हैं। ये गलतफहमी नहीं महाराज, दुश्मनी है। गलतफहमी, सरासर गलतफहमी, जो बढ़ते बढ़ते दुश्मनी की हद तक पहुंच गई है। आप आज ही उनके इलाके में जाकर नाना को बड़ी इज्जत के साथ यहाँ ले आइए। हम खुद एक समधी की हैसियत से उनसे बात करेंगे। लेकिन महाराज आप... दीवान जी, हुक्म की तामील हो। मैं महाराज का पैगाम लेकर आया हूं कि आपने जिस कातला को आसरा दिया है, मैं उसे गिरफ्तार करके महलों में ले जाऊं। और अगर मैं उसे तुम्हारे हवाले करने से इनकार कर दूं तो महाराज के हुक्म के मुताबिक मुझे लश्कर का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा नाना। अपने राजा का हुक्म टाल दोगे? हाँ, इसलिए नहीं कि मैं आपसे डरता हूं, बल्कि इसलिए कि मैं आपकी दिलेरी और सच्चाई का कदरदान हूं। मैं जानता हूं कि महाराज की तरफ से आप लोगों पर बहुत से जुल्म हो चुके हैं, और अब भी कोई ऐसा दिन नहीं जाता जबकि महलों में आप लोगों को तबाह करने की साजिशें न होती हों। तो क्या यही खबर देने के लिए यहाँ आए हो? सिर्फ खबर देने के लिए ही नहीं नाना, बल्कि आपकी तरफ अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूं। मैं ये कहने आया हूं कि आइए, आप और मैं मिलकर इस जालिम महाराज का तख्ता ही पलट दें। मैं आपको महाराज की गद्दी पर बैठा हुआ देखना चाहता हूं नाना। आइए। नहीं,
इस गद्दार और नमक हराम से हाथ मिलाना हम अपनी बेइज्जती समझते हैं। हमें न गद्दी चाहिए न ताज। हम अपना हक मांगते हैं। हमें अपना हक मिल जाए, इसके बाद हमारा और महाराज का कोई झगड़ा नहीं। आप जितने बहादुर और दिलेर हैं, उससे कहीं बढ़कर सादा दिल भी है नाना। वो आदमी जिसने आपकी बेटी शाही हक छीनने के लिए अपने ही बेटे को ठाकुर नामी लुटेरे से मरवा दिया, और अब अंबर को मरवाने के लिए उसी ठाकुर के बेटे राज को मुकर्रर कर दिया है। क्या कहा? अंबर को मरवाने के लिए राज को मुकर्रर किया है? मारो भाई। राज, 7 दिन पूरे हो गए। आई दुल्हनिया छुम छुम करती, आई दुल्हनिया छुम छुम करती, आई। चुप भी हूं। हंसो, हंसते क्यों नहीं? आज तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो गई ना? राज, राज मैं बेगुनाह। बेगुनाह? किसी की मोहब्बत का गला घोट दो, किसी निर्दोष को 7 दिन कैद में रखो, फिर कहो कि मैं बेगुनाह? राज, राज मेरी हालत पर रहम करो। मैं तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करती हूँ। इन आंखों में प्यार जरूर छलकता, मगर दिल में चालबाजी और मक्कारी का जहर भरा हुआ है। यकीन कर लो राज, मैं तुम्हें चाहती हूँ, तुम्ही से प्यार करती हूँ। यकीन करें, फिर से धोखा खाने के लिए? अब तो मैं इस किस्से को खत्म करके ही रहूंगा। राज, राज मैं तुमसे प्यार करती हूँ। झूठी, मक्कार। तुम्हीं से करते हैं, हम प्यार तुम्हीं से करते हैं। नादान बलम तुम क्या जानो, तुम रूठ गए दिल टूट गया। पाया है जो हम तुम क्या जानो, हम प्यार तुम्हीं से करते हैं। जब हमको बनाया था अपना, क्यों हाल न दिल का जान सके। एक फूल चुना, एक फूल चुना और फेंक दिया, खुशबू भी नहीं पहचान सके। ठुकरा दिया मेरी उल्फत को, अपना ये सितम तुम क्या जानो, हम प्यार तुम्हीं से करते हैं। मिट जाए मोहब्बत की दुनिया, ये बात कोई आसान नहीं। अरमान भरा, अरमान भरा ये दिल मेरा, नाजुक है मगर नादान नहीं। तुम फेर लो हमसे लाख नजर, बदलेंगे न हम तुम क्या जानो, हम प्यार तुम्हीं से करते हैं। हम प्यार तुम्हीं से करते हैं।
नादान पलम तुम क्या जानो हम प्यार